हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन के संयोग से बना यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन नाम है उसका, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में तीन चीज आता है। सबसे पहला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी सटा के, हटा के, घटा के, याद रखना पड़ेगा। देखिए, सटा के, क्या सटा के? दो सटा के, दो को फिर हटा के, फिर दो को घटा के, ये याद रखना पड़ेगा। जब दो को सटाएंगे एल्केन, जब दो को हटाएंगे तो एल्कीन, जब दो को घटाएंगे एल्काइन। क्या बन जाएगा? एल्काइन। या फिर एक और ट्रिक है, इसको जोड़ो छोड़ो घटाओ। दो को जोड़ो, दो को छोड़ो, दो को घटाओ। दो को जोड़ो, दो को छोड़ो, दो छोड़ो, दो को घटाओ, दो को घटाओ। दो को जोड़ो, दो को छोड़ो, दो को घटाओ, ये होता है। इसी के साथ हम लोग चले आते हैं प्रीफिक्स में। देखते हैं कि आखिर कार्बनों की संख्या जब एक होता है तो उसका नाम मेथ होता है। कार्बनों की संख्या जब दो होता है तो उसका नाम एथ होता है। कार्बनों की संख्या जब तीन होता है तो उसका नाम प्रोप होता है। जब कार्बन की संख्या चार होगा तो उसका नाम ब्यूट होगा। जब कार्बन की संख्या पांच होगा तो उसका नाम पेंट होगा। जब कार्बन की संख्या छह होगा तो उसका नाम हेक्स होगा। जानते हैं कि आखिर ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, आखिर CH4 है ना बाबू, वो किस समूह में आता है? एल्केन समूह में आता है, या एल्काइन समूह में आता है, या एल्कीन समूह में आता है? इसी के लिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम एल्केन को देखते हैं। एल्केन को देखते हैं, जहां सूत्र होता है CnH2n+2। रखते हैं हम हाइड्रोजन की संख्या n बराबर 1 रखते हैं, C गुना 1, क्या बन जाएगा आपका? CH4। ये क्या बन गया? CH4। यानी जब कार्बनों की संख्या एक तो वो क्या दिखाता है? मेथ। तो मेथ जोड़ किस में चल रहे हैं? एल्कीन। यानी एल्कीन में क्या? इन। एल्केन सॉरी, क्या चल रहा है? एल्केन, यानी एन। मेथ जोड़ एन, क्या बन गया आपका? मेथेन। क्या बन गया आपका? मेथेन। अगर इसका आप स्ट्रक्चर संरचना बनाइएगा तो संरचना बना के भी देख सकते हैं, ताकि कार्बन हमेशा कार्बन को चार बंधनों से बांधा होना चाहिए। कि कौन सा बंधन? चार बंधन। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बांधा हुआ होना चाहिए। क्या बंधन? कार्बन को चार बंधनों को साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि नामे है हाइड्रोकार्बन के संयोग से जब कोई यौगिक बनता है तो CH4 जो क्या बना? एक यौगिक बना। तो किसके माध्यम से, किसके संयोग से, किसके संबंध से? किसके संबंध से? हाइड्रो और कार्बन। जब हाइड्रोकार्बन के संबंध से बना तो C यहाँ हुआ, H यहाँ हुआ, H यहाँ हुआ। जब देख H यहाँ हुआ तो हमको क्या मालूम है? जब कार्बनों के बीच किसी के साथ, कार्बनों के बीच जब किसी के साथ एक ही बंधन बनाता है तो उसका हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? एल्केन में एक ही बंधन बनता है तो इन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन। तो एक कार्बन की संख्या तो उसका नाम मेथ हो गया। कार्बन की संख्या जब मेथ, और हमारा क्या कौन समूह में है? एल्केन समूह में। तो एल्केन, एन, एल्केन, तो मेथ जोड़ एन हो गया आपका मेथेन। इसी के साथ हम लोग यहाँ देख रहे थे एल्केन का बनाए थे जब हाइड्रोजन का संख्याओं में एक रखे थे, यानी नंबर ऑफ परमाणु। तो कार्बन का संख्या में जब एक रहे, कार्बन का संख्या एक हुआ, तो हम जानते हैं कि जब कार्बन की संख्या एक होता है तो उसका नाम मेथ। तो मेथ जोड़ एन आपका क्या बन गया? मेथेन। ये तो हो गया। जब हम फिर n बराबर 3 लेते हैं, यानी कार्बन की संख्या में 3 होता है, ठीक है। C3 3 6 दी 8 है, ये आपका बन जाएगा। देखिए C3 जब कार्बनों की संख्या कितना? 3, तो हम जानते हैं कि जब कार्बनों की संख्या 3 तो उसका नाम क्या होता है? प्रोप।
क्या होता है? परोप। तो परोप जोड़ कौन समूह में है? एल्केन। परोप जोड़ एन, परोप जोड़ एन बराबर हो गया आपका प्रोपेन। क्या बन गया आपका? प्रोपेन बन गया। अब हम लोग आ गए एल्कीन में। एल्कीन में जानते हैं, एल्कीन में जब रखते हैं हम n बराबर 2 को रखते हैं, पता चलता है क्या होता है। n बराबर हम 2 को रखे तो C गुना 2 प्लस H2 यानी C2H4। क्या बन गया आपका? C2H4। तो एल्कीन में जब रखे तो C2H4, कार्बन की संख्या 2, कितना? कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन कितना? 4। कितना? हाइड्रोजन कितना? 4। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 4। यहाँ अगर हम बॉन्ड लगा देते हैं दो और कितना हो गया यहाँ? कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 4। तो हम ये हमेशा जानते हैं जब कार्बनों की संख्या 2 हो तो उसका नाम क्या होता है? एथ। मेथ एथ, मेथ एथ। तो एथ जोड़ इन। फिर देखते हैं एल्कीन में जब कार्बन की संख्या में 2 रखा, यानी जब कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो गया? C2H4। जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या 2 हो तो उसका नाम एथ। एथ जोड़ इन, हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन। एथ जोड़ इन बराबर हो गया आपका एथीन। क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन। इसी तरह से जब हम कार्बन की संख्या अगर फिर 3 रखेंगे, कार्बन की संख्या 3 C3H तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। जब कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या के लिए मेथ, कार्बन की संख्या 2 के लिए एथ, कार्बन की संख्या 3 के लिए प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोप जोड़ कौन समूह में? एल्कीन समूह में। क्या? एल्कीन समूह में। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अगर आप लोगों को कोई एग्जाम या परीक्षा में पूछे कि एथीन कौन सा समूह में आता है तो बोलना पड़ेगा हमको एल्कीन समूह में। प्रोपीन कौन सा समूह में आता है? एल्कीन समूह में। ब्यूटेन किस समूह में आता है? एल्कीन समूह में। इस तरह से आप लोग क्रमबद्ध तरीके से C4, C5, C6 इस तरह से बनाइएगा, आसानी से आप लोग के पास बन जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग एल्केन पढ़ लिए, एल्केन का सारा उसी तरह से बना लीजिएगा। हम तो C2, C3 तक बना दिए एल्केन का, उसी तरह से C4, C5 बनेगा हेक्सेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ये सब आगे सब बनेगा, आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एल्कीन भी पढ़ लिए। एल्कीन में जैसे आपका ब्यूटीन बन गया, ब्यूटीन कौन समूह में आएगा? एल्कीन में। आपका डेकीन कौन समूह में आएगा? एल्कीन में। हेप्टेन कौन समूह में आएगा? एल्कीन में। उसी तरह से जब भी बोलेगा हेक्टीन, ब्यूटीन, उसके बाद प्रोपीन, सारा चीज किसमें? एल्कीन समूह में। जब इन आया तो एल्कीन समूह में। अब हम लोग आ गए एल्काइन समूह में। तो एल्काइन में देखते हैं C2H2। देखते हैं जब फिर कार्बन की संख्या 2 कितना बना? कार्बन की संख्या जब 2 बना तो हम जानते हैं कि जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो एक में एथ होता है, मेथ होता है। कार्बन की संख्या जब 2 होता है तो उसका नाम एथ होता है। एथ जोड़ किस समूह में है? एल्काइन। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्काइन। तो आइन, एथ जोड़ आइन तो बन जाएगा आपका एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। तो क्या बन जाएगा आपका? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। अगर हम एल्कीन पढ़ेंगे तो इन जोड़ेंगे तो बोलेगा जैसे ब्यूटी कौन समूह में? एल्कीन समूह में। ब्यूटेन एल्केन समूह में। और ब्यूटाइन कौन समूह में? एल्काइन समूह में। यानी जब भी बोले मीथेन कौन समूह में? एल्केन समूह में। मीथीन कौन समूह में? एल्कीन समूह में। मीथाइन कौन समूह में? एल्काइन समूह में। इसी तरह से सारा चीज आप लोग क्रमबद्ध तरीके से जब हम फिर रखेंगे C का मान 3, फिर C का मान जब 3 रखेंगे तो आपका बनेगा प्रोपाइन। C का मान जब 4 रखेंगे तो आपका बनेगा ब्यूटाइन। C का मान जब आप 5 रखेगा तो आपका बनेगा पेंटाइन। इसी तरह से आप लोग इसको आसानी से और भी जितना है C
10 तक आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कार्बन की संख्या को बदलते जाना सिस्टम बाय सिस्टम, और आसानी से इसको बना सकते हैं। सफलता की राहों में रुकावट होती है, ये कौन नहीं जानता। सफलता की राहों में रुकावट होती है, ये कौन नहीं जानता। मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। इसीलिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए, एक दिन आप लोग को मंजिल मिलेगा, और संघर्ष कीजिए। और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा उसको कमेंट कीजिएगा, उसके माध्यम से आप लोग को रिप्लाई देने का अवश्य कोशिश करूँगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, न मन में खोट चाहिए न वोट चाहिए, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए।